चलो 2/√3 हो गया। आ गया cosec 30। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, जल्दी बता, किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। ये हर बार पूछूंगा, याद करके आने हैं। cosec किसका रेसिप्रोकल? साइन का। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो cosec 30 क्या हो गया? समझ आया? कैसे देखना है? cosec होता है रेसिप्रोकल साइन का, तो साइन का टेबल याद करवाया मैंने। तो साइन 30 कितना है? 1/2। तो cosec क्या हो गया? 2। 2/1 हो गया। 2 लिखो, एक ही बात है ना। बात पकड़ में? कैसे याद करने टेबल? खाली साइन लर्न करो, सब आ जाएगा तुम्हें। साइन और tan लर्न कर लो बस। अरे सारे पेन ही बेकार है क्या? ये सही वैल्यू डाल तूने, तो प्रॉब्लम क्या आई फिर? डीए समझ आया कैसे करना है? अब बस कर लो रेसिप्रोकल, ओ सॉरी सही करो इसको। √3 ऊपर तो 1/√2 ही आएगा, नीचे एलसीएम लिया, ये आया एलसीएम। ठीक है। अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर का फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। देखते रहो, पहले लिखना बंद करो, पहले खाली देखो बोर्ड पे। समझ आया इतना? इसमें कोई डाउट आ रहा है? समझ? एलसीएम समझ आ गया और रेसिप्रोकल समझ आ गया। तेरा यहां तक हुआ? कहाँ है दिखा? तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये मल्टीप्लाई होगा ना आपस में। ऊपर क्या आया? √3, नीचे क्या आया? 2 × √2, 2√2, फिर ये इंटू कितना आएगा? 2√6। ये आंसर नहीं है, ये आंसर आ गया। तो क्या करी जा रही है? तो रेस्टलेस कर रही है क्या आगे? तो रेस्टलेस करना होता है, ठीक बात है, बट अगर आंसर में ऐसे दिए तो ऐसे रहने दो। पीछे रेस्टलेस किया हुआ है, करो रेस्टलेस कर लो। चलो अब रेस्टलेस करेंगे तो क्या आएगा? ये 2√2 आ गया, 2√6 आ गया। रेस्टलेस कैसे करते हैं? 2√2 माइनस 2√6। माइनस लगाया कि नहीं लगाया? तूने रेस्टलेस से गलत किया, लगाया? देखो आधा रेस्टलेस करना, ये बस माइनस हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? √3 किससे किससे मल्टीप्लाई होगा? एक बार इससे, एक बार उससे। तो 2 से करें, 2√6 आ गया, फिर माइनस √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 3 जा। कोई गलती? रूट वाली चीज रूट से मल्टीप्लाई होती है और नंबर नंबर से होता है, अपॉन। अब ये दो नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, हमने रैशनलाइज करा क्यों? क्योंकि नीचे क्या था और रूट हटाना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा तेरे को? a + b, a - b, a और a सेम है, b और b सेम है। ये तो बचपन से पढ़ाई है आपकी। जब भी रैशनलाइज करते हो, डिनोमिनेटर में हमेशा सेम फॉर्मूला लगता है। कौन सा बताओ? a + b, a - b क्या होता है? जब भी रैशनलाइज करते हैं, जब भी रैशनलाइज करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला लगता है, हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला ये? a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। a + b, ये a और a सेम है, ये b और b सेम है कि नहीं? ये क्या लग रहा है? a + b, a - b, और आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है? a + b, a - b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? a² - b²। बेटे ये बचपन के। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप क्या कर सकते हो? ये किससे मल्टीप्लाई होता? पूरे से। फिर ये किससे होता? पूरे से। तब भी आंसर वही आता। वो लंबा पड़ता लेकिन उसमें 4 स्टेप लगते हैं, फॉर्मूला से जल्दी लगेगा। एक बात गांठ मान लो, जब भी रैशनलाइज करोगे तो यही फॉर्मूला रट लो। देखो फॉर्मूला लिखवाए, तीनों आइडेंटिटी लिखवाई है। कब तक लर्न करोगे? अभी क्लास के बाद, शाम तक, रात की क्लास से पहले लर्न चाहिए मेरे को। ट्रिग्नोमेट्री के सारे लर्न चाहिए मेरे को 7 तक पहले पहले। आगे आएगा ही नहीं समझ। फॉर्मूला लर्न करते रहो, पूछता रहूंगा। हाँ जी, a²। इधर देख लो सब लोग, ये समझ आया? ये लगाया हमने। जिनका सब्जेक्टिव होगा उनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं वरना। जिनका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में तो जो मर्जी कर सकते हो, सब्जेक्टिव में ये स्टेप सिखाने हैं। और ये आपने कैसे किया है, ये आपको शो करना है। हमने ये लगाया है। ब्रैकेट्स बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव में, क्योंकि आता हुआ आंसर सही निकाल के आओगे, लेकिन तब भी पूरे मार्क्स नहीं लेके आओगे। बहुत दुख होगा ना कि हमने आंसर 5 मार्क का क्वेश्चन 5 मार्क में आंसर सही निकाल के आए, तब भी हमको 4 मार्क्स मिले। क्यों? हमने स्टेप्स खा लिए। स्टेप्स खाता है तू? लिखता सारे स्टेप्स?
बढ़िया, ब्रैकेट लगाता है सब्जेक्ट, ब्रैकेट लगाने। अगर आप स्टेप्स खाते हो सब्जेक्टिव मार्क्स कटेंगे, पक्का कटेंगे, चाहे आंसर ठीक निकाल के आगे। अभी आगे करें, इसके आगे क्या होगा? अब ऊपर देख, ऊपर क्या है? 2√6। ये √18 के अंदर क्या क्या आएगा? 2 3 और 1 2, चेक करो। 3 3 9, 9 2 18, 2 3 है, 2 3 का 1 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 2 क्या हो गया? चेक करो, ये होगा कि नहीं होगा? 18 को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? देखो ना, 6 के अंदर 1 2 1 3 है, तो हमने 1 3 मल्टीप्लाई किया था, 2 3 में से 1 3 बाहर आया कि नहीं आया? बहुत मैथ्स पढ़नी है आपने। आपकी प्रॉब्लम है आपकी 8th और 9th की मैथ्स भी 10th में इकट्ठी पढ़नी पड़ रही है, और 10th की तो पढ़नी पड़ रही है, तो आपको तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग आपको 8 9 10th का इकट्ठा 10th में पढ़ना है, आपके पास टाइम भी है। हाँ जी, नीचे ये इसका स्क्वायर क्या होगा? आंसर बताओ। 2√2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 इसका, अरे ये 4 कैसे होगा पूरा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आंसर क्या आया? यानी 4 आएगा। आया समझ? इसका बता दे अपनी, लगाओ। 12 नहीं होगा, 6 होगा, रूट है ना। 6 इंटू 4 कितना? 6 6 क्यों करना है? वो रूट है ना, √6 का स्क्वायर क्या हुआ? 6। ओ हाँ, तो 6 इंटू 4 नहीं, रूट हट गया, हट गया रूट, रूट ही तो हटाना था। ऊपर क्या आया? ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, 6 ये रूट के अंदर है, कॉमन नहीं आ सकता। 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? √6 माइनस 3√2, चेक करो। नंबर से नंबर कॉमन आएगा भाई, और नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है। आगे नीचे 8 माइनस 24, ये माइनस था, ये आंसर है। माइनस ऊपर चला जाएगा ना, वो तो अलग बात है। माइनस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर जाता है, जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये आंसर है, समझ आया? माइनस साइन नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाता, अकेला हो तो ऊपर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको क्या कर देगा? दोनों का जाएगा ना, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस, तो जिसको माइनस किया उसको पीछे कर दिया मैंने, इसको प्लस कर उसको आगे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप ये भी लिख सकते हैं ऐसे, माइनस और प्लस। बात एक ही, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। देखना, ये प्लस में माइनस में, आगे पीछे लिखो यार, a माइनस बी या माइनस बी प्लस ए, एक ही बात होती है, ठीक है? तो फिलहाल इसको ठीक करते हैं, बात पकड़ में आ गई? तो इसमें मैंने आपको क्या कहा था, याद है आपको, कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी अलजेब्रा, आपके रूट्स, रैशनलाइजेशन, एलसीएम सब ठीक कराएगा, याद है? ये देखो, एलसीएम आया, एलसीएम आया ना यहाँ पे, फ्रैक्शन बटा फ्रैक्शन आया, रैशनलाइजेशन आई, अलजेब्रा की आइडेंटिटी आई, ट्रिग्नोमेट्री आई, सब तो लग गया, सारी मैथ्स तो लग गई। ये इतना अच्छा मौका मिला है इस चैप्टर में, सारे पाप धो लो, गंगा नहा लो इसमें, तो मजाक नहीं कर रहा। ये एक ऐसा चैप्टर, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। पेज नंबर क्या है ये? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, दिया हुआ है ना ये तो। और कॉस ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? ए बी नहीं, ए प्लस बी, ये दो चीजें दे रखी है कि नहीं दे रखी? चेक करो, सही है। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी, है ना? और चीज दे रखी है कि a प्लस बी, जो a प्लस बी है वो क्या है, ऐसे लिखा हो। ये पढ़ना आता है किसी को? ये किसको पढ़ना आता है बताओ? वैसे ये 11th का काम है, पर अभी आपको सिखा दूंगा मैं। ये किसको पढ़ना आता है बता, क्या मतलब हुआ इसका? तोड़ तोड़ के पढ़े, हाँ तो बता दो, दिखा दूंगा। छोटा है, छोटा है उससे। देखो खाली इसको पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री छोटा है,
a प्लस बी 0 से क्या है बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी 90 से क्या है छोटा। बेटा जहां पे मुंह खुलता है ना वो साइड बड़ा होता है, वो बताता हूँ, जहां मुंह खुलता है बड़ा होता है, मतलब a प्लस बी बड़ा है 0 से, और यहाँ पे a प्लस बी 90 से क्या है छोटा। 90 से छोटा है 90 से इक्वल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको क्या बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, ये मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट या एटमोस्ट में आया था। तो ये मैंने माउस का पैड बनाया। ठीक है, बात समझ आई, मतलब a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 की इक्वल हो सकता है, मतलब 0 अप्लाई करता होगा, कुछ दिमाग लगाओ, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो 0 90 के बीच में ही होगा ना। तो ये देखो कभी भी ऐसा आ जाए जो बीच में है वो इन दोनों के बीच में है, दिमाग लगाना ही नहीं, ऐसे मत देखो कि ये क्या हुआ ये क्या, नहीं, 0 से 90 के बीच में क्या लगता है a प्लस बी, ए लाई करता है कि बी लाई करता है कि a प्लस बी लाई करता है, a प्लस बी। अब दो बंदों का सम 90 से क्या है छोटा, ये कह रहा ना, तो अकेला एक बंदा भी 90 से छोटा होगा बड़ा होगा, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर a प्लस बी का सम 90 से छोटा है तो ओनली एंगल a क्या होगा 90 से छोटा होगा ना, इक्वल तो नहीं सकता, 90 छोटा होगा, और एंगल बी भी क्या होगा, मतलब हमारे दोनों एंगल्स क्या है एक्यूट एंगल्स। इसका यूज नहीं होना, इसका यूज नहीं होना, पर ये एग्जाम में भी गिवन होगा, ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये एग्जाम में भी गिवन होगा, इसका यूज सिर्फ करने, अगर खुदा ना खास्ता आपका आंसर ए और बी 90 से बड़ा आ जाए तो आप वहीं पे क्रॉस कर दो अपना क्वेश्चन। यार क्वेश्चन में ये दिया है कि ए प्लस बी 90 से छोटा है, तो ए भी 90 छोटा होगा, बी 90 छोटा होगा, और आपका आंसर खाली एक एंगल का 90 से बड़ा आ जाए, या ए प्लस बी भी 90 से बड़ा आ जाए, तो भी आंसर गलत कर देना। मान लो एक एंगल आपका 80 आ गया तो दूसरा ऑब्वियसली 10 आना चाहिए ना, या 90 की इक्वल कर रहे हैं तो एक एंगल 80 आ रहा है और एक एंगल 102 आ रहा है, तो वहीं गलत कर, क्योंकि इन दोनों का सम 90 से बड़ा हो गया और एक एंगल 90 से बड़ा हो गया। बात पकड़ में आई। मान लो दोनों एंगल छोटे आ जाते हैं, एक आया था 60 एक आया था 40, दोनों छोटे हैं पर इनका सम कितना आ रहा है, तो वो भी बात गलत होगी। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करो, ये भी करो और ये भी करो, ये इसलिए दी हुई है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। ये इसका यूज कहीं नहीं होना, इसका क्वेश्चन में यूज नहीं करना, ये आंसर क्रॉस चेक करने के लिए है बस। तो इसको ये मत सोचना कि क्या क्वेश्चन आ गया अजीब सा, क्वेश्चन यही है, तो ये खाली क्रॉस चेक करने के लिए। तो अच्छी बात है ना, आंसर गिवन है, और अगर बोर्ड में तो वैसे ही 4 आंसर गिवन होंगे। एक बात याद रखना, बोर्ड में 4 आंसर गिवन होंगे ना, वो चारों ऐसे वाले होंगे कि अगर हल्का सा प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी ना तो उनमें से भी एक आंसर आ जाएगा। अगर उन्होंने प्लस को माइनस कर दिया तो जो आंसर आ रहा होगा वो भी दिया होगा, तुम खुश रहोगे और हमारा आंसर मैच हो गया, पर वो गलत होगा। ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे कि चारों में से एक ही सही आ रहा होगा बाकी तो गलत आ रहे होंगे, चारों आ रहे होंगे आंसर और चारों ही सही लग रहे होंगे आपको, या चारों ही गलत लग रहे होंगे, कंफ्यूज। अब क्या करें, तो उसके लिए क्या यूज होगा कंसेप्ट, और थ्योरी भी आएगी इस बार मैथ्स में। थ्योरी मतलब इसी के क्वेश्चन थ्योरी बना के देंगे, मैं दूंगा क्वेश्चन टेस्ट लूंगा। हाँ जी, अब बताओ क्या दिमाग लग रहा है। ये गिवन है, कोई भी वैल्यू क्यों पुट करें, साइन के टेबल में कहीं पे हाफ आता है, आपको साइन दिए तो साइन की वैल्यू पुट करोगे ना, कहाँ पे आता साइन हाफ 30 डिग्री, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चेक करो, इज इट पॉसिबल। साइन 30 की वैल्यू क्या है हाफ, तो हाफ की वैल्यू क्या है साइन 30, बराबरी तो होगी। जब साइन 30 दिया होता है हाफ लिखते हो, जो हाफ दिया साइन 30 लिख सकते हो ना, हाफ कॉस में भी आता है, कॉस 60 है, क्या मैं कॉस 60 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि साइन की इक्वल साइन करना है, लेकिन यहां तो लिख सकता हूं कॉस ए प्लस बी कितना है, चेक कॉस सेकंड में बेटा, समझे नहीं समझे, साइन कॉस उसका टेबल उठा लो, टेबल देखो ये वैल्यू है कहीं पे, है तो पुट कर दो। अब साइन और साइन बराबर है, तो इससे क्या मतलब निकला कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, चेक कर लो सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, की वैल्यू कितनी आ गई, एलिमिनेशन मेथड आता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो कैसे आता है मेरे को, ये यहाँ पे लिखो नीचे आ गया, डीजे इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स,
सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, प्लस करो, प्लस कर सकते हो, जो मर्जी करो। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a, और डी तेरे को सब्ट्रैक्ट सिखा है तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये माइनस होगा तो ये कटेगा, पर ये -2 भी आएगा, जैसे मर्जी करो आंसर सेम आएगा। बेटा ऐड कर रहा हूँ ना मैं तो, हाँ तो -2 भी तब होगा जब सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होगा ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, बट अभी हम ऐड कर रहे हैं, ऐड भी कर सकते हैं। मेन काटने से मतलब है, चाहे ए कटे चाहे बी कटे, ऐड करने से क्या है, ये ऐड हो गया, -b + b कट गया, ऐड में साइन चेंज नहीं होता ना। ये कितना हो गया 90 डिग्री, ए कितना हो गया, अगर ए 40 है तो बी कितना होगा, किसमें भी पुट कर दो, किसमें भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, उसमें कर दो, किसमें कर दो। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एक को दो को सॉल्व करोगे, दूसरे में पुट करोगे, ये तो कहता है इसको पहले पुट कर दूं, 45 - b = 30, तो 45 - 30 कितना, 30 इधर लेके आ रहा हूँ 15, 15 कितना आ गया, बी आया कि नहीं आया, चेक करो, आया नहीं आया। अब दोनों ए और बी छोटे आ रहे 90 से कि नहीं आ रहे, और a + b कर लो, 45 + 15 कितना हुआ 60, 90 छोटा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, समझ आया। नोट करो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करो, अभी के अभी मेरे बिना हेल्प के, मतलब मैं वैसे कॉपी में हेल्प करूंगा, बोर्ड पे नहीं करूंगा, ठीक है। ये करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो अभी के अभी। तो जरूरी नहीं साइन में आए, कॉस, कॉसेक, टैन किसी के अंदर भी आ सकता है ये चेक करना है हमने। तो ए और बी कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, आज बड़ा अट रहा है यार ये, ए और बी कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी जो टेबल में आती हो, और जिसका सम भी क्या आता हो, टेबल में आता हो, ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो मैं ले लेता हूँ साइन 30 डिग्री + 60 डिग्री, है ना, क्योंकि इनका सम भी 90 भी टेबल में आता है, 30 भी 60 में टेबल में आता है, 60 भी आता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह यहाँ क्या आ गया, साइन 30 डिग्री + साइन 60 डिग्री, 30 + 60 90 हो गया, साइन 90 कितना होता है 1, और साइन 30 होता है 1/2, और साइन 60 होता है √3/2। क्या ये एलसीएम लेने के बाद चेक कर लो इक्वल आ रहे हैं, नहीं ना, तो साइन a + b ये नहीं होता, आंसर है फॉल्स, और जस्टिफिकेशन ये नहीं। हम a + b कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। बी पार्ट पहले कर लो आराम से, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप चेक करो टेबल के अंदर 0 से 90 तक थीटा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही, चेक कर लो, बढ़ रही है ना, 0 से 1 तक जा रही है, तो ट्रू, ठीक है। कि थीटा जब 0 डिग्री से कहां तक गया, 90 डिग्री तक, तो साइन ये थीटा गया। क्वेश्चन ये है कि थीटा जब बढ़ रहा है तो साइन भी बढ़ेगा, तो साइन थीटा क्या हुआ, 0 से लेके कहां तक गया, 1 तक, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, चेक कर लो आंसर। थर्ड बताओ, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा 0 से लेके कहां तक जाएगा 90 तक, तो कॉस थीटा चेक करो कहां से लेके कहां तक जा रहा है, 0 पे कितना है 1, और 90 पे कितना है 0, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है डिक्रीज, तो फॉल्स है आंसर, चेक कर लो, है ना। अब एग्जाम में जरूरी है कि ये ऐसा ही सेम आ जाएगा, वो ये इसको ट्रू भी तो कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, देखना ही तो है ना कि थीटा बढ़ रहा तो वैल्यू ट्रू हो गया, तो ये मतलब सोचता कि क्वेश्चन बुक एनसीईआरटी में कॉस था तो यहाँ भी कॉस फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ट्रू बना के दे सकता है वो, हो सकता है इसको डिक्रीज कर दे तो ये फॉल्स हो जाएगा अपने आप, ये बढ़ रहा है, ठीक है, दिमाग लगाना है। आगे फोर्थ पार्ट, साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, चेक कर लो, क्या साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है सब वैल्यूज के लिए, अच्छा, लेकिन ऐसी कौन सी थीटा जहाँ पे साइन और कॉस बराबर होंगे, नहीं, क्या दोबारा बोलना, ऐसा कौन सा थीटा है जहां पे साइन और कॉस इक्वल होंगे, 45, चेक कर लो, बराबर है ना, 45 पे साइन कॉस बराबर, 45 पे tan कॉट बराबर, 45 पे ये बराबर, समझ आया कि नहीं आया, एक क्वेश्चन आ सकता नहीं सकता है, मैंने टेबल में बताया भी था आपको, cot a is not defined for a = 0 डिग्री, चेक करके देख लो बस,
क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री पे? कॉट 0 से कॉट नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल ठीक है आंसर, तो आंसर ट्रू। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या है? फॉल्स। और फिफ्थ का आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी, नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। और जिन एंगल्स का सम 180 और उसको क्या बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री। अगर कोई 2 या 3 या 4 एंगल्स का सम 90 डिग्री है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और कोई 2 या 3 या 4 एंगल्स का सम 180 तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। हमने क्या पढ़ना है इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब उनका सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, और हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी 90 डिग्री तक की जाती है, 0 से लेकर 90 तक जाती है ना। तो अब ध्यान से देखना है, बहुत इजी है। जैसे हमने कहा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं चलेगा, यहाँ पे को वर्ड चलेगा, को। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है? को आता है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे ना, हर एक का साइन का को क्या होता है? कॉस। साइन को साइन फुल फॉर्म मिलाई थी ना। टैन का को क्या होता है? कॉट। सेक का क्या होता है? कॉसेक। सब पे को लगा दो ना, यहाँ पे वो यूज होगा। अब अगर आपको साइन थीटा गिवन है, वो किसकी इक्वल होगा? कॉस 90 माइनस थीटा के। मान लो आपको मैं कह रहा हूं कि साइन 70 डिग्री ले लो। ठीक है, साइन 70 डिग्री किसकी इक्वल आ जाएगा? अगर आपको देखो दो टाइम में यहाँ पे दो काम चेंज होते हैं, एक बार एंगल चेंज होता है, एक बार नाम चेंज होता है। दोनों काम एक साथ नहीं करने। अगर तो आप साइन का नाम चेंज कॉस कर रहे हो तो एंगल क्या रहेगा? सेम। और अगर आप नाम सेम रख रहे हो तो एंगल बदल देना। जैसे नाम चेंज करूं तो एंगल क्या कर दूंगा? कॉस बन जाऊंगा। तो एंगल क्या रहेगा? सेम। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 यहाँ पर 70 यहाँ, तो कितना आ गया? कॉस 20 डिग्री। तो मतलब साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री एक ही बात होगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री आया, नाम क्या हो गया? बदल गया कि नहीं बदल गया? सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा? साइन। साइन का कॉस तो कॉस का साइन, इकट्ठा सेट चलेगा ना। जैसे टेबल में बनाया आपको, टेबल में और क्या बनाया था? अगर tan थीटा होगा तो क्या होगा? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। और cot थीटा क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। आप ये चेक भी कर सकते हो, देखो कोई भी लगा लो, tan में लगाते हैं, थीटा को क्या ले लिया मैंने? 30 डिग्री। तो अगर cot बनाना है तो क्या करूंगा? cot लिख दूं, क्या लिखूंगा? 90 माइनस 30, ये है ना फॉर्मूला। जब नाम चेंज कर दो एंगल सेम रखो। ठीक है, cot 90, ये कितना हो गया आंसर? cot 60। अब चेक कर लो, tan 30 का आंसर आता है 1/√3 और cot 60 का आंसर भी चेक कर लो, टेबल के अंदर 1/√3 ही होगा। इक्वल है ये, टेबल के अंदर चेक कर सकते हो, प्रूफ भी कर दिया। समझे समझे? सिमिलरली और तीसरा क्या बन गया? अगर सीकेंट थीटा को कॉसेक बनाना है तो क्या करोगे? 90 माइनस थीटा कर दो। और कॉसेक को अगर सीकेंट बनाना है तो क्या कर दोगे? आगे बात समझ में? इसको सिर्फ लिखना है, इसका जहां जहां यूज होगा मैं आपको बता दूंगा। 8.3 के अंदर मैं यूज करा सकता हूं, पर मैं कराऊंगा नहीं। 8.4 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां यूज करा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका वहां पे समझ आ जाए बात। पकड़ में आ रही बात? खाली फॉर्मूले लिखवाने हैं इसके। और अब सबसे मुश्किल एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी आपकी 8.4। इसकी हम शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे अगली बार। इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो। इसको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद हेडिंग डालो साइड पे या नीचे डाल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन आइडेंटिटीज होती हैं बेटा। ये अभी आपके 10th में ज्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि एक्सेस कट चुकी है, लेकिन 11th 12th में बहुत काम आएगा।
और ये आइडेंटिटीज तो 10th 11th 12th मतलब बताया जो बुक दिखाई थी ना 11th 12th की, हर जगह कोई पेज खोल लो 12th की बुक में तो हर जगह ट्रिक घुसनी पड़ी है। तो ये आइडेंटिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 8.1 में किया था, सॉल्व करके दिखाई थी हमने। फिर दूसरी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर एक आती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखो सारी रेशियोज आ गई एक करके, कभी मिक्स नहीं हो सकती है। साइन कॉस की आइडेंटिटी, साइन secant tan की आइडेंटिटी और cot cosec की आइडेंटिटी। ठीक है, पहले चार्जर दे, समझ आया? ये मेरे को 3 आइडेंटिटीज, ये और पहले के फॉर्मूलेज और टेबल काफी है, टेबल काफी हद तक जितना हो सकता है उसको आपको